अभियान के इस 10वें साल में जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो अपने आप में इस कार्यक्रम का महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्सव मूर्ति है हमारे सबके बीच में ऐसे श्री शिव कुमार जी जो पिछले 45 साल से अटल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहे हैं, और हम सब कार्यकर्ताओं को भी 40 साल से दिल्ली में जो भी छोटे से बड़ा कार्यकर्ता गया उसको घर में आया ऐसा कंफर्टेबल करने वाले आदरणीय शिव कुमार जी, हमारी मुंबई की मेयर मिस केरकर जी, पूर्व मेयर मेरे मित्र अरुण देव जी, मिस्टर देव शलाका जी हमारी महिला आघाड़ी की अध्यक्षा, और मेरे मित्र प्यारे मित्र अमरजीत सिंह। कहां से लाते हैं इतनी शक्ति? 10 साल अटल जी का निरंतर कार्यक्रम करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अमरजीत और अभियान के लिए इतनी जोर से ताली होनी चाहिए कि हमको हर साल, और इस साल का तो महत्व कुछ और है। शिव कुमार जी का हम स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और साथ में अटल जी को भी भारत रत्न। आज सुबह से, कल से ही मैं अभी शिव कुमार जी को बता रहा था, कल 11:30 को टाइम्स नाउ ने जो अटल जी के ऊपर कार्यक्रम किया, और आज सभी चैनल, कोई कह रहा था मैं आज तक पे देखा, कोई ने कहा मैं न्यूज 24 पे देखा, सारे हिंदुस्तान के चैनल ने इतना अटल जी के बारे में, एक एक अटल जी के एक एक ट्रेजर है, वी कुड कॉल इट एज अ ट्रेजर, कहां से खोज के अटल जी के चित्र हो, अटल जी की कविता हो, अटल जी के भाषण हो, अटल जी की सारी खूबियां हो। और अभी यहाँ मंच पर मैंने अनोखा, मतलब कितनी मेहनत हुई जो गांधी बापू को वहां पर बैठाकर पीछे बैकग्राउंड में वो फिल्म पर करना, यहाँ पर डांस करवाना, कविताएं करना। अटल जी मतलब एक देश का कि पिछले 50 साल से उन्होंने जो एक एक के हृदय में स्थान दिया है, ऐसे अटल जी के आज जन्म दिवस पर आज 90 साल हो गए। मैंने अभी पूछा शिव कुमार जी से, यहाँ बैठा था, मुझे रहा नहीं गया, बहन जी को वहाँ पर पूछ रही थी, मैंने कहा अटल जी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मगर अटल जी को पता है ना कि अटल जी को भारत रत्न मिला? तो शिव कुमार जी ने कहा हाँ बिल्कुल पता है, वो गाने भी सुनते हैं, वो देखते भी है। तो अटल जी को, क्योंकि ये एज में हमने जो सुना, हम तो 5-7 साल से मैं अटल जी को देखा नहीं हूँ और लोगों से जानकारी प्राप्त करता था, मगर आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि भारत रत्न उनको मिला है, वो उनको पता है। और आज खुद अटल जी के साथ रहने वाले, अटल जी की सेवा और देश की सेवा करने वाले श्री शिव कुमार जी का अमरजीत सिंह जी जो आज सत्कार कर रहे हैं, हम सब मिलकर हम शिव कुमार जी को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे, इसकी शुभेच्छा दे। और मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मंच पे बुलाया, इसलिए मैं अमरजीत सिंह जी और आयोजक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी के जन्म दिवस पर आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे सबसे बड़े जननेता आदरणीय अटल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस अटल गीत गंगा के कार्यक्रम में सत्कार मूर्ति श्री शिव कुमार जी, मंच पर विराजमान पूर्व उप महापौर श्री अरुण देव जी, मुंबई महिला मोर्चा की अध्यक्षा शलाकाताई, उपस्थित मेरे मित्र श्री अतुल शाह जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले मेरे सहकारी मुंबई के महामंत्री श्री अमरजीत मिश्रा जी और उनके सभी सहकारी कार्यकर्ताओं का सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। वैसे मैं अतुल शाह जी का भाषण सुन रहा था वहां पर बैठे बैठे, तो मेरे मन में आया कि अमरजीत सिंह जी भी कहां पर, तो यहां पर आए हुए। तो मैंने कहा अमरजीत मिश्रा, अमरजीत सिंह, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन अतुल शाह जी रख रहे हैं, तो लोगों के मन में ये विषय ऐसा आएगा कि अमरजीत मिश्रा भी है, अमरजीत सिंह भी है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से किया गया प्रयास
भारतीय जनता पार्टी के एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने उस जननेता के लिए करना एक असाधारण बात है। इसके लिए मैं सबसे पहले अमरजीत मिश्रा को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी इस नाते भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। लगातार पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है या बाहर जाती है। अगर 1996, 98 और 99 की हम बात करें तो लगातार इस देश में 3 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका अगर किसे मिला होगा तो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। बहुत सारी घटनाएं मेरे भी मन में आती है, आप सभी को भी याद होगा। अब हम सब देखते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसे मोड़ पे जाके खड़ा है कि सभी जगहों पे आतंकवादी गतिविधियों की बात होती है। और जब यही बात आती थी, जब पाकिस्तान के बारे में बातें करना होता था, तो हमें याद आती है वो लाहौर की बस यात्रा। जब अटल जी पंतप्रधान बने थे तब उनको प्रश्न पूछा गया था कि शांति वार्ता की शुरुआत आप कैसे करना चाहते हो। अटल जी ने कहा था कि मैं लाहौर की बस यात्रा शुरू करूंगा, शांति यात्रा की शुरुआत करूंगा। यह बोलते हुए वो चुप नहीं बैठे। ये बोलते हुए उन्होंने जब उस बस का प्रारंभ किया तो वो बस में से प्रवास करने वाले वो हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे जो शांति वार्ता शुरू करने के लिए पहुंचे थे। परमाणु विस्फोट की बात आई, पूरे विश्व ने कहा कि हिंदुस्तान को यह ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी है कि एक बाजू से परमाणु विस्फोट की बात करने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यह कहने पे तुलता है कि हम हिंदुस्तान आगे चल के शक्तिशाली वैभवशाली बनने की भाषा है, ताकतवर बनने की भाषा है। और विश्व में बसे हुए सभी देशों ने जब हिंदुस्तान पे आदान प्रदान पे, निर्यात पे प्रतिबंध डालने की भाषा की, तभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री, तभी के हमारे अटल जी ने कहा कि हिंदुस्तान को मजबूत करने को, ताकतवर बनाने के लिए अगर परमाणु विस्फोट करने की भाषा हम करेंगे तो उसको पूरी करने की भी भाषा प्रधानमंत्री अटल जी ने तभी की थी। तीसरी बात आती है, हम बहुत सारे बार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से जयपुर जाते हैं, दिल्ली से आगरा चले जाते हैं। आज हम देखते हैं कि रास्ते बढ़ाने की भाषा जब हम करते हैं, रास्ते बनाने की बात करते हैं, तो गोल्डन ट्रायंगुलर की जो योजना अटल जी ने बनाई थी वो आज भी हम मुंबई से जब दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आगरा की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या दूरदृष्टि उन्होंने रखी। बहुत सारी बातें मन में आती है कि ऐसे प्रामाणिक, ऐसे सरलता से एक मृदु मन के कवि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राजनेता बनने के पश्चात भी उनको जब ये प्रश्न पूछा कि 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। बहन और भाइयों, हम सबके बीच में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी पधार चुके हैं। उनके साथ में फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती विवेक ओबेरॉय भी तशरीफ ला रहे हैं और पापा कहते हैं बड़ा नाम होगा, ऐसे उदित नारायण जी, आदरणीय विवेक ओबेरॉय जी और आशीष शेलार जी। बहुत ही जाबाज कलाकार, अपने माता पिता के साथ जो गुण सीखा है विवेक ओबेरॉय ने, आज उसी के तहत अपनी सामाजिक जवाबदारी का निर्वहन करने हम सबके बीच में मौजूद हैं। संचालिका को देता हूँ। हमारे बीच श्री विवेक ओबेरॉय जाने माने कलाकार, जैसा कि आपको मिश्रा जी ने बताया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। श्री उदित नारायण जी का स्वागत। आदित्य दुबे,
आशीष शेलार मंच। हाँ, मैं अपराधी राजघाट को किया प्रवास, मंजिल बोले यात्रा थी। जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, हम तक चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार का गढ़ तोड़ेंगे। आपको मास्टर आर्या जी पता होंगे, लाइफ ओके पर महाकुंभ में इन्होंने अच्छा किरदार निभाया है। इसके उपरांत हमने अटल जी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दर्शाने वाले हैं आपको। तो प्रस्तुत है अटल जी पर डॉक्यूमेंट्री। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ, उनको प्रणाम। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं आपको सुनाऊंगी। कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब और अटल जी मुझे माफ करेंगे। इजाजत हो तो शुरू करती हूँ। पहली कविता जो मैं पढ़ रही हूँ वो है, उसका शीर्षक है पहचान। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहां खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहां वो खड़ा है या जहां उसे खड़ा होना पड़ा है, वहां उसका धरातल क्या है। हिमालय की चोटी पर पहुंच एवरेस्ट विजय की पताका फहरा कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे, तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वो एवरेस्ट की ऊंचाई पे हुआ था? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस कालिमा को नहीं ढक सकती। कपड़ों की दूधिया सफेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थि जुड़ जाती, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही ना माने। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि परिस्थिति पर विजय पाने की ना माने। आदमी जहां है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। धरातल को ना छोड़े, अंतर्यामी से मुंह ना मोड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण चले,
आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मील का पत्थर पार हुआ, मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा रोती है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मनीषी है, इस देश के लिए मनीषी। ऐसे ऐसे वाक्य लिखा है। जब भी राजेश्वरी सचदेव पढ़ रही थी तो लोगों को राज इसलिए वो अच्छा पढ़ रही थी क्योंकि बहुत अच्छी कवियत्री थी, बहुत अच्छा अभिनय करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और वास्तव में कविता को जीती हैं। अटल जी की कविता को जो जीता है वही इस तरह से कविता पढ़ सकता है। हमारी मुंबई के पूर्व अध्यक्ष राज पुरोहित जी आए हैं। मैं उनका आदित्य दुबे से निवेदन करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। तालियां तो बजाइए, आप यहाँ तालियां कितनी बजाएंगे? आप अटल जी के लिए ही बजा रहे हैं तब हम मैं चाहूंगा आप मेरा साथ दे सकते हैं। जीवन की डोर छोर छूने को मछली, जाड़े की धूप स्वर्ण कलशों से फिसली। जीवन की डोर छोर छूने को मछली, जाड़े की धूप स्वर्ण कलशों से फिसली। अंतर की अमलाई सोई पड़ी शहनाई, एक दबे दर्द सी सहसा सी जगती। नई गांठ लगती, नई गांठ लगती। जीवन की डोर छूने को मछली, जाड़े की धूप स्वर्ण कलशों से फिसली। चलते हैं तो अच्छा लगेगा। दूर नहीं पास नहीं मंजिल जानी, सांसों के सरगम पर चलने की कहानी। दूर नहीं पास नहीं मंजिल जानी, सांसों के सरगम पर चलने की कहानी। पानी पर लकीर सी खुली जंजीर से, कोई मृग कृष्ण मुझे बार बार छलती। नई गांठ लगती, नई गांठ लगती। जीवन की डोर छोर छूने को मछली, जाड़े की स्वर्ण कलशों से फिसली। मन में लगी जो गांठ मुश्किल से खुलती, दागदार जिंदगी न घाटों पर धुलती। मन में लगी जो गांठ मुश्किल से खुलती, दागदार जिंदगी न घाटों पर धुलती। जैसी की तैसी नहीं, जैसी है वैसी सही, कबरा की चादर या बड़े भाग मिलती। नई गांठ लगती, नई गांठ लगती। जीवन की डोर छोर छूने को मछली, जाड़े की धूप स्वर्ण कलशों से फिसली। जाड़े की धूप स्वर्ण कलशों से फिसली। क्या दोस्तों, मैंने बस सुर में करूँ तो मैं अभी गाड़ी में आते आते मैंने एक ट्यून बनाई और मैंने कहा आपके सामने पेश करें। थैंक यू सर। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो अगर कुछ गलत कर लूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना। दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गए, भेद में अभेद खो गए। बैठ गए शहीद, बढ़ गए शहीद, गीत कट गए। कलेजे में कटार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद। सतलुज सहम उठी, व्यथित सी व्यवस्था है। बसंत में बहार छड़ गई, दूध में दहार पड़ गई। अपनी छाया से वेद गले लग गए हैं के, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता। बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई।
मंच पे विराजमान आदरणीय माननीय सभी कलाकार को मेरा नमस्कार और यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बड़े ही खुशी का दिन है कि हमारे आदरणीय माननीय ऑनरेबल भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और ये उनके लिए तो फख्र की बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा हम सबों को यानी कि भारत के तमाम लोगों को गर्व है कि उनको आज भारत रत्न से सम्मानित किया। ऐसे महान पुरुष के लिए, ऐसे कलाकार के लिए जितना भी उनके बारे में कहा जाए वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, और खास करके हम तो बहुत छोटे हैं जी। मैं 3 दिन से बुखार में था, लेकिन मैंने कहा कि ये अवसर मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं सीधा घर से आया हूं। ऐसे खूबसूरत दिन में मुझे यहाँ आने के लिए जो मौका मिला है, मैं अमरजीत मिश्रा जी का और उनके पूरे टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। गीत नया गाता हूँ बहुत फेमस है और उनके तो लिखे हजारों गीत हैं, कविताएं हैं। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ गाने में रिकॉर्ड्स करूँ उनकी कविताओं को अच्छे सुर में, जैसे हमारे आदेश जी भी बैठे हैं या जो भी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनको भी मैं कहूँगा कि ये गीत आप बनाएं, इसका धुन और मुझसे। टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दुग्ध शर्करा योग जब मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में हैं, मैं निवेदन करूंगा उनसे कि हम लोगों ने एक गौरवशाली परंपरा अटल सम्मान की शुरू की है पिछले 5 वर्षों से। इस वर्ष अटल जी का व्यक्तित्व, अटल जी का स्वास्थ्य, जिसकी तीमारदारी, जिसके सहयोग के बिना अधूरी है, ऐसे शिव कुमार जी का सम्मान होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ
आदरणीय मुख्यमंत्री जी शॉल पुष्पगुच्छ देकर और ये पूरी कबड़ी महाराष्ट्र की परंपरा के अनुरूप पूरी कबड़ी और ये अटल सम्मान का एक चित्र भी एक कार्टून है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन करता हूं कि ये चित्र, उसमें लिखा है कि इस दुनिया में राम से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। शिव कुमार जी अटल कह रहे हैं, इस दुनिया में राम से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। शिव कुमार जी, ये हिंदुस्तान में सेवा के महत्व को रेखांकित करता है और आप जैसे निस्वार्थ सहयोगी के बूते पर ही भाजपा का भगवा सर्वत्र लहराता। ऐसे ही लोगों के बूते पर मैं फिर जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों शिव कुमार जी का सम्मान। राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, सादगी और आक्रामकता। अब सादगी और आक्रामकता का एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सादगी इनके व्यक्तित्व में है और आक्रामकता राजनीति के लिए, सामाजिकता के लिए। लोकसभा से चुनाव जीता है इन्होंने। पहली बार आसनसोल लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आई है और पूरी सरकार उनके खिलाफ, और उनके सामने जो उम्मीदवार था ट्रेड यूनियन के नेता थे, 73,000 मतों से पराजित किया उसे। 74 अब वो बंगाली बाबू है तो बोलते हैं, तो मैं 74,000 मतों से पराजित करने के बाद अगली बार 1,74,000 का संकल्प भी लिया है उन्होंने। मैं निवेदन करता हूं बाबुल सुप्रियो से कि आए और आज की शाम को रौनक करें। आप सबको मेरा नमस्कार। मंच में बैठे हुए सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे महान फनकार, आर्टिस्ट, अटल जी के दोस्त मित्र, जिन्होंने अटल जी के बारे में बहुत सारी नई चीज़ नई पीढ़ियों को अपने किताबों के ज़रिए, अपने लिखने के ज़रिए जानकारी दी है। एंड ऑल अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम टुडे, माय कोलीग्स ऑन द स्टेज, विवेक ओबेरॉय जी, आशीष जी, राजेश्वरी, उदित जी, with all of whom I have had the privilege to work. It's a great feeling in Bombay कि we are all together here to celebrate Atal ji's life and he's getting the Bharat Ratna. कई बार ऐसा होता है कि जब अवार्ड से किसी आर्टिस्ट या किसी फनकार या किसी शख्सियत को जब अवार्ड दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, बट अटल जी के लिए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारत रत्न जो है अपने आप में सम्मानित हो रहे हैं जब अटल जी को। और बहुत सारे ऐसे मैं भी सिर्फ 7-8 महीना ही हुआ है पॉलिटिक्स में मैं आया हूँ, तो अटल जी के बारे में मुझे उतना ही पता है जितना आप लोगों को पता है। मुझे मेरा बदकिस्मती है कि जब से मैं दिल्ली में हूँ तब से अटल जी से इंटरेक्शन करने की कोई मौका मुझे मिला नहीं, ना मुझे लगता है कभी मुझे भगवान मौका देंगे इंटरेक्शन, यानी कि उनके साथ को बातचीत करना या कुछ तजुर्बे के बारे में कुछ सीखना, वो मौका मुझे शायद मिलेगा नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उनके बारे में जितनी जानकारी, जितनी निष्ठा के साथ, प्यार के साथ और इज्जत के साथ लोग उनके बारे में बात करते हैं, उससे हम अटल जी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और जानते हैं। तो उससे अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया हैज़ एवर हैड, वो एक ऐसे पर्सनालिटी है जो हर पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, हर देश के बाउंड्रीज को, हर कास्ट पीर के बाउंड्रीज को क्रॉस करके
ही वॉज एक्सेप्टेड बाई ऑल एंड सन्ड्री। तो पॉलिटिक्स में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो जिनको इतना प्यार मिलता है। आपको भी मालूम है पॉलिटिक्स शब्द जो है कई बार इट इज़ यूज्ड इन अ वेरी नेगेटिव पर्सपेक्टिव। तो अटल जी वॉज वन सच पर्सन जिन्होंने पॉलिटिक्स को ग्लोरीफाई किया है। और अगर हमारे पीढ़ी में या इसके पहले अगर पॉलिटिक्स का शब्द को किसी ने, पॉलिटिक्स से ही देश का हिस्ट्री बनता है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए जो जो देश बने हैं, पॉलिटिशियंस, उनके हिस्टोरियंस जो है उन्हीं लोगों ने एक देश का हिस्ट्री बनाया, उन्हीं लोगों ने मिलकर एक देश को बनाया है। तो अटल जी एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स शब्द को गरिमा दिया है, पॉलिटिक्स शब्द को उन्होंने सम्मान दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आप ताली बजा रहे हैं, हमारे दिल से जो प्यार उनके लिए निकल रहे हैं वो दिल्ली तक उनको डेफिनेटली पहुंच रहा है। और गुड गवर्नेंस डे के तौर पे जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 25 दिसंबर पर घोषणा किया है, ये एक फ्रेम ऑफ माइंड है, ये एक सोच है और इस सोच को हमें आगे लेके जाना है। आई थिंक जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मैं कहूँगा कि गॉडलीनेस इज नेक्स्ट टू क्लीनलीनेस। यानी कि अगर आप साफ रहें, स्वच्छ रहने का मुहिम जो है वो ना ही सिर्फ बाहर हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है कि आप झाड़ू लेके कैमरा के सामने खड़े हो जाए, बट अगर वो प्रक्रिया हम अंदर से शुरू करें और वो बाहर हम लेके जाएं तो मेरे ख्याल से इंडिया स्वच्छ भारत को भी बना सकते हैं। और अटल जी की बेहतरीन कविता का पाठ बेहतरीन अंदाज में करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें विवेक ओढ़े। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मंच पर बैठे मेरे बड़े भाई, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, डायनामिक, डैशिंग एंड 24/7 सीएम, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, दादा से मैं भी पूछ रहा था, देवेंद्र दादा से, कि इतना आप काम कर रहे हो, आप थक नहीं जाते? मुझे कह रहे हैं कि काम खत्म होता है तो मुझे लगता है वापस काम करने का मौका कब मिलेगा, वापस सुबह तय होगी, वापस लोगों की सेवा में कैसे लग पाऊंगा। बहुत खुशी है आज इस पावन दिन पर ऐसे लोगों के साथ, ऐसी संगत में आज हम हैं। माननीय शिव कुमार जी, जैसे भाई अमरजीत ने कहा कि बिल्कुल अटल जी के हनुमान, आज इस दिन पर अटल जी के जन्मदिन पर हमारे साथ हैं, ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसा है कि अटल जी का आशीर्वाद बनकर मुंबई हमारे बीच आए हैं। मंच पर बैठे मेरे भाई, सेंट्रल MOS एंड जैसे उन्होंने अभी दर्शाया स्टिल फैंटास्टिक सिंगर बाबुल सुप्रियो जी। पॉलिटिक्स के बीच में रियाज का समय मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। एक सुर गलत नहीं गया, एक सुर चूके नहीं, देखकर बहुत और सुनकर बहुत आनंद मिला। उदित नारायण साहब, राजेश्वरी जी, आशीष शेलार जी, मंच पर प्रस्तुत बाकी सब हस्तियों को मेरा प्रणाम। मैं शिव कुमार जी से अभी बात कर रहा था, यादें ताजा कर रहा था। 2002 एक उभरता हुआ कलाकार जिसकी पहली पिक्चर कंपनी रिलीज होने वाली थी, अप्रैल का महीना था, और पिताजी जिनको हमेशा अटल जी से इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली, दौड़े दौड़े कमरे में आए और कहा कि अटल जी बात करेंगे। तो मैं तो चौंक गया।
हमारे घर के बड़े थे ही, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर रहा है। लेकिन फिर भी जब आपको प्रधानमंत्री का स्वयं फोन आता है तो आपके हाथ कांपने लगते हैं। 24-25 साल का था, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। उनका आशीष, उनकी शुभकामनाएं दी उन्होंने फोन पर और मुझसे कहा कि मैं फिल्म जरूर देखूंगा और देखकर आपको बताऊंगा कि मुझे आपका काम कैसे लगा। अब रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भी काफी चीजें हमारे आसपास के लोगों को, बच्चों को कह देते हैं कि भाई हम ये करेंगे, और जिंदगी इतनी बिजी हो जाती है कि हम कर नहीं पाते, भूल जाते हैं इन बातों को। लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो अटल जी हैं। कुछ दिन बाद संदेश आया, आपको दिल्ली बुलाया, और वो दिन इतना सुनहरा दिन था मेरे लिए, बिल्कुल एक सपने की तरह। उन्होंने जितने प्यार से घर बुलाकर, एक प्रधानमंत्री को कितने काम होते हैं, पूरा भारतवर्ष चलाना है, उनका क्षण क्षण इतना कीमती है, उसके बावजूद एक उभरते हुए कलाकार को पिक्चर हिट हो गई थी, बहुत सारी तारीफें मिल रही थी, बिजनेस बहुत अच्छा हो गया था फिल्म का, कंपनी का। लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाकर घर पे नाश्ता खिलाया और मुझसे बैठकर बारीकी से फिल्म के बारे में, मेरे परफॉर्मेंस के बारे में जब उन्होंने बात की तो मैं हिल गया। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो सचमुच में फिल्म देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जबान दी और मुझे बताया उन्होंने पूरी सिंसियरिटी के साथ। और जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी पीठ थपथपाकर मुझे शाबाशी दी, आज ऊपर वाले की कृपा से 40-50 अवार्ड जीत चुका हूं अपने 12 साल के करियर में। लेकिन वो उनके शब्द, वो अटल जी की शाबाशी, वो उनका मेरी पीठ थपथपाना मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है और हमेशा रहेगा। बेहद खुशी हुई मुझे जब पता चला कि उन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जा रहा है, भारत रत्न। कुछ बच्चों के साथ बैठा था, यंग जनरेशन के साथ, और पूछ रहे थे मुझे, भैया अटल जी के बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो मैं बता रहा था उनको। मैंने कहा कि अब तो आप सबने सुना होगा, अब की बार मोदी सरकार। मेरी जिंदगी में जब पहली बार मैं कैंपेनिंग करने गया था तब नारा था, अब की बारी अटल बिहारी। जब मैंने उन बच्चों को समझाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी विकास की गवर्नमेंट, प्रोग्रेस की गवर्नमेंट, मानो अशोक स्तंभ है, तो उस अशोक स्तंभ की नींव का पिलर जो है वो अटल जी। और आज उसी नींव पर, उसी स्तंभ पर हमारे शेर दहाड़ रहे हैं और पूरी दुनिया नतमस्तक हो रही है हिंदुस्तान के सामने। बहुत खुशी हुई कि नरेंद्र भाई ने शेरों वाली बात की, और जो कीचड़ 10 साल से चल रहा था उसमें 2 कमल खिले। अटल जी और पूजनीय मालवीय जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। 1946 में गुजरे मालवीय जी। 47 की आजादी उन्होंने देखी नहीं, जिस कार्य में उन्होंने अपनी जीवन भर लगा दिया। लेकिन आज भी जब मैं कैंपेनिंग का दौरान बनारस गया था तो लोगों ने मुझे पूछा कि आप कहां जाएंगे घूमने, हम आपको घाट ले चलें, हम आपको वो एक फेमस पान वाला है उसके यहां पान खिलाने ले जाएं।
बनारस की सैर करने घुमाएं। मैंने कहा वो सब बाद में। कार्यकर्ताओं से मैंने कहा पहले मुझे ले जाइए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैं देखना चाहता हूं आंखों। और वहां मैंने मंदिर है, उस मंदिर में जाकर प्रार्थना की और पहली बार अनुभव किया, एहसास किया कि माननीय जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश को रहा है और आज उसे रिकॉग्नाइज किया है हमारी सरकार ने। मैं भाई अमरजीत को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि इतना बढ़िया उन्होंने जो कार्यक्रम आज आयोजित किया है, जिससे हम सब अटल जी को फिर से जी रहे हैं उनकी कविताओं के जरिए। ये मौका अमरजीत भाई के बिना मिलता नहीं हम सबको। ढेर सारी शुभकामनाएं मिलेंगी। आप ये अटल उत्सव का आयोजन हर साल करते रहें और इससे बड़ा होता रहे हर साल। कविता में दूसरी तैयार करके आया था, लेकिन आज सुबह पिताजी का आदेश मिला। उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा बेटा, आपको जाना है। लेकिन मेरी एक जो सबसे फेवरेट कविता है, जो आज के कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म की जो तीर चल रहे हैं, इस माहौल में इस कविता का उल्लेख जरूर करना बेटा। तो अटल जी की कविता है, बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारें, पांव के नीचे अंगारें, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि आज जब हम अटल जी की फिल्म देख रहे थे, उनका उच्चारण जिस स्पष्टता के साथ, जिस जोश के साथ वो अपनी कविताएं पढ़ते थे, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो बहुत जल्द अगले साल इसी दिन पर हमारे साथ ये दिन, ये पर्व, ये अटल उत्सव मनाएं और हमें फिर से उनकी आवाज में ये कविताएं सुनने का मौका मिले। जैसे मैंने कहा कि जो माहौल चल रहा है इस वक्त संसद में, कम्युनिज्म सेक्युलरिज्म के तीर चलते हुए जिस तरह से प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को रोका जा रहा है, उन लोगों के लिए, यानी कि हर हाथ जो हम पर उंगली उठा रहा है, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कमल में कोई कांटे नहीं। महाराष्ट्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और मंच पर बैठे हुए सभी कलाकार बंधु, विवेक जी, उदित जी और हमारे एमओएस सुप्रिया जी, मुंबई के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राज पुरोहित जी, बहन पद्मा जी, मैं आज बड़ा चकित हूं कि मेरा सम्मान क्यों किया गया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो सम्मान के लायक हो। मैंने सिर्फ सेवा की और सेवा का इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये हमारी पार्टी की परंपरा ही है
कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान किया जाए। सम्मान से जिनको सम्मानित किया गया, ऐसे आज के सत्कार मूर्ति, उत्सव मूर्ति आदरणीय शिव कुमार जी, मंच पर उपस्थित हम सभी के चहेते विवेक ओबेरॉय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मानीय बाबुल सुप्रियो जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, विधायक राज पुरोहित जी, श्री उदित नारायण जी, श्रीमती राजेश्वरी सचदेव, श्रीमती पद्मा सचदेव, भाई हमारे विधायक भाई केकर जी, महापौर अलका केकर जी, विधायक पराग अरोड़ी जी, सुनील राणे जी, हमारे भाई शुक्ला जी, सभी उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हम सभी की ओर से इस देश के सबसे लाडले नेता और सही मायने में भारत के रत्न श्रद्धेय अटल जी को उनके जन्मदिन की जैसा विवेक जी ने कहा, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि ईश्वर उन्हें बहुत लंबी आयु दे, अच्छा आरोग्य दे और फिर एक बार अटल जी को सुनने का मौका हम सभी को मिले। भाई अमरजीत, इन्होंने मुझे ये कहा कि इस कार्यक्रम में आपको आना ही है। मैंने उनको कहा, अमरजीत जी, अटल जी के जन्म दिवस पर नागपुर में एक बहुत बड़ी उनकी जीवनी का प्रकाशन मेरे हाथों से है, नितिन जी भी साथ में है, और उस कार्यक्रम को करके मैं यहाँ पहुंचना मुझे कठिन है। उन्होंने कहा कि हम जिनका सम्मान कर रहे हैं उनका नाम अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप जरूर आएंगे। और उन्होंने मुझे कहा कि शिव कुमार जी का सम्मान हो रहा है और साथ ही में अपने अच्छे सारे कलाकार भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और मैंने नितिन जी को रिक्वेस्ट की कि प्रकाशन के बाद मैं सीधा मुंबई जाऊंगा और बाद का सारा कार्यक्रम आप करें। और मैंने वहां पर किताब का विमोचन किया, प्रकाशन किया और सीधा मैं यहाँ आया। और अभी हमने शिव कुमार जी का भाषण सुना। उन्होंने ये कहा कि मैंने क्या किया, मैंने सेवा की। मैं ऐसा मानता हूं कि इतने दीर्घ काल तक इस देश और दुनिया को अटल जी जैसा नेता स्वस्थ रूप में देने का काम शिव कुमार जी आपने किया। और अटल जी तो केवल व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में एक संस्था है। और ऐसी संस्था जो होती है, ऐसा जो व्यक्तित्व होता है, इन्हें कोई अपनी सुध नहीं होती। ये तो दुनिया के लिए बने हुए लोग हैं, अपना विचार कभी करते हुए, और इसलिए आवश्यक है कि कोई ना कोई उनका विचार करे। और उनका विचार करने की जिम्मेदारी शिव कुमार जी इतने सालों तक आपने अपने ऊपर ली, और इसीलिए आज का